मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और ज्योग्राफी का ये लेक्चर 1 है। शुरुआत करते हैं विश्व के महाद्वीपों के क्रम से। देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है और इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। एशिया महाद्वीप मिडिल ईस्ट से लेकर ये पूरा दोनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये नीचे की ओर आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवां है यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जिसको यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करता है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो है पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत श्रृंखला है। अलग कलर से मैं कर देता हूँ यूराल पर्वत श्रृंखला को, तो यहाँ पे आपको लाल कलर में दिख रहा होगा यूराल पर्वत श्रृंखला। याद रखिए एक ऐसा देश है रूस, जो यूरोप महाद्वीप में भी फैला है और एशिया महाद्वीप में भी है। यूरोप और एशिया में फैला हुआ देश है एक रूस, और विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। साथ में आपको याद रखना है कि 7वें और अंतिम नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है। अभी छोटी छोटी बातों को मैं बताऊँगा, जैसे यहाँ बताऊँगा कि यहाँ तस्मान सागर है, तस्मान द्वीप है नीचे। ये एस आकृति वाला जो है अटलांटिक ओशियन है। ये और आकृति वाला पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर। ऊपर की ओर सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नीचे की ओर दक्षिण महासागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है। यहाँ पर ये हिंद महासागर है। तो अभी इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। उससे पहले सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के साथ आपको बताना है कि एक और देश आता है न्यूजीलैंड, जो जीलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जिसका 94% भाग पानी में डूब चुका है और बस उसका 6% भाग ऊपर की ओर है, जिसे न्यूजीलैंड वो देश के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट वगैरह में इस देश का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो बनाते रहूं। और अगर अच्छा लग रहा है या कोई और भी सुधार करना है तो आप बताइएगा। आज तारीख है 31 मई 2026। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस ही वो देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला है। यानी रूस एक तो एशिया महाद्वीप में है और दूसरा इसका कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में है। और रूस के लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत रहती है, और यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जो अलग करता है उसे बोलते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे छोटा देश। तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर इटली है यूरोप के अंदर, उसी के पास है वेटिकन सिटी। एक्चुअली ये एक चर्च से संबंधित देश है और इसको विश्व ने वेटिकन सिटी सबसे छोटे देश का मान्यता दे रखा है। अगला है इसमें प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा और जनसंख्या वाला देश चीन की बजाय भारत हो गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और चीन जो कि है ये दूसरे नंबर पर आ गया है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत है, जो हाल ही में इस पायदान पर आने वाला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। अच्छा, मैंने आप लोग को अभी बताया था कि यहाँ पर है अंटार्कटिका जो है आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिका नीचे है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर
किसका किसका इस रिसर्च सेंटर है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो 1984 में भारत ने यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री नाम से रिसर्च सेंटर खोला था। लेकिन अभी के समय में ये दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर बंद है, नष्ट हो चुका है। 1987 से 89 के करीब में 1987 से 1989 के करीब में यहाँ पर मैत्री रिसर्च सेंटर भी खोला गया। और मैत्री रिसर्च सेंटर जहाँ पर है वहीं पास में मीठे पानी की झील है जिसे प्रियदर्शनी बोलते हैं। प्रियदर्शनी नाम की एक महिला हाल ही में लखनऊ में जो है वायरल हुई थी 2 साल पहले, किसी टैक्सी ड्राइवर को मार दी थी, तो उसे याद रख लीजिएगा। प्रियदर्शनी झील यहीं पर है। साथ में याद रखिए कि सन 2012 में यहाँ पर जो है भारती नाम से रिसर्च सेंटर खोला गया और अभी मैत्री 2 नाम से रिसर्च सेंटर खोले जाने का प्रयास चल रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो उस ज्वालामुखी का नाम है एरेबस ज्वालामुखी। एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप का ज्वालामुखी है। साथ में याद रखना है कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वत श्रृंखला, तो जिसे बोलते हैं माउंट विंसन, ठीक है, विंसन या विंसेंट करके करे है, तो माउंट विंसन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और 1960 में सबसे पहले भारतीय जिनका नाम था रामचरण यहाँ पर पहुँचे थे। तो सबसे पहले भारतीय 1960 में पहुँचे थे जिनका नाम था रामचरण। तो ऐसे याद कर लीजिए, राम जी का चरण सबसे पहले वहाँ पहुँचा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश भारत है, दूसरे नंबर पे चाइना है। अगला है कि जनसंख्या में सबसे छोटा देश, तो चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है और यहीं पर ब्लू नील और वाइट नील का संगम होता है। शायद कोई जगह है उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है इसे नील नदी कहते हैं। ऊपर साइड एक देश है जिसका नाम है मिस्र, जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं। मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान, ठीक है, क्योंकि नील नदी ही यहाँ पर अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देती है, नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ पर है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहाँ पर है। प्रवाह तंत्र के हिसाब से यानी अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से यहीं पर एक देश है पेरू जिसकी राजधानी है लीमा, ठीक है, पेरू। तो पेरू जिसकी राजधानी है लीमा, वहाँ से होते हुए और यहाँ पर एक देश है ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ से होते हुए विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी बहती है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जो यहाँ पर लिखा भी है विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र के हिसाब से यानी अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से कहाँ पर है, तो ये अमेजन नदी ब्राज़ील देश दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा है, याद कर लीजिए, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है, ब्राज़ीलिया, बस इसमें LIA लगा दीजिएगा। और इस तरह से और भी देश हैं, जैसे यहाँ पर वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश वही है जहाँ तेल बहुत ज़्यादा है और हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पे आक्रमण करके वेनेजुएला के तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ के तेल का दोहन कर रहा है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक जलसंधि है, शायद पनामा जलसंधि बोलते हैं, पनामा देश भी यहीं पर है और उसके ऊपर मैक्सिको है, फिर USA है, तमाम देश हैं जिनके बारे में आज बात मैं करूँगा। तो अगला प्रश्न है, टॉपिक है कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है, जो O आकृति वाला महासागर भी है। O
आकृति वाला महासागर। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर कहाँ है, तो ओ आकृति वाला प्रशांत महासागर है। अगर इस नक्शे को मैं बीच में से काट के किनारे किनारे से जोड़ दूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आपको प्रशांत महासागर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यानी अब पीछे का जो किनारे किनारे का भाग था उसको मैंने जोड़ दिया है, बीच से काट दिया है, तो इस तरह से दिखेगा। प्रशांत महासागर आपको यहाँ पर दिखेगा। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जिसे बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। ये मैरियाना ट्रेंच जापान के पास में है और ये लगभग 10,994 मीटर गहरा है। 10,994। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है लगभग 8,848.86 मीटर लगभग है। तो ये 8,884.86 मीटर से भी गहरा है। जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है उससे भी गहरा है मैरियाना ट्रेंच। इतना गहरा है कि यहाँ पे पूरा अंधकार है, चाहे पूरा सूरज भी उगा रहे वहाँ तक प्रकाश की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती है। तो मैरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। इवन सारे ही ओशियन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट यही है, डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है इसी में कि विश्व का सबसे कम गहरा और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन सबसे कम गहरा है जो ऊपर की ओर है। सबसे कम गहरा और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है, ठीक। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इधर साइड एस आकृति वाला महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर बोलते हैं, इधर साइड दक्षिण महासागर बोलते हैं, और इधर साइड हिंद महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर। तो याद कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 6 महासागरों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर को उत्तर महासागर भी कह सकते हैं, प्रशांत महासागर 6 नहीं 5, ठीक है, ये दोनों तो एक ही हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है जिसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है 8848.86 मीटर, जो लगभग हर 50-100 सालों में इसकी लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण और भी कई कारण हैं। नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। और अगर कहा जाए माउंट एवरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है 29 मई को। 29 मई को क्यों? सन 1952-53 की बात है, शायद उसी के टाइम पे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 50 से 55 के बीच की बात है। पहली बार एक एडमंड हिलेरी नाम के व्यक्ति थे जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नार्वे ये नेपाल के ही थे, ठीक है, नेपाल के। ये दोनों लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 29 मई को ही, इसलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। पहली बार चढ़े थे दोनों। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? भारत के ऊपर नेपाल एक देश है, नेपाल में है। कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिए, जैसे नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। 1 2 3 4 5, लगभग 5 राज्य भारत से नेपाल की सीमा साझा करते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेपाल से भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, अगर याद हो तो। चलिए अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आपने पढ़ भी रखा होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला, लेकिन ये सही नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला ना होके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये जो मध्य अटलांटिक ओशियन में है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसलिए
इसको ज़्यादा नहीं चर्चा में लाया जाता है क्योंकि ये एक महासागर के अंदर है, मिड अटलांटिक रेंज जो है पर्वत श्रृंखला। लेकिन अगर कहा जाए स्थलीय पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पेरू और इत्यादि देशों से होकर जाती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जलीय पर्वत श्रृंखला या ओवरऑल सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ओवरऑल मिड अटलांटिक रेंज जो अटलांटिक ओशियन में है। अटलांटिक ओशियन एस आकृति वाला ओशियन है। ठीक है, ओ आकृति वाला ओशियन कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था प्रशांत महासागर। ठीक, अगला प्रश्न है इसी में कि विश्व का सबसे लंबा स्थलीय पर्वत श्रृंखला कौन सा है। अभी मैंने बताया स्थलीय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबा स्थलीय पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका में है। यहीं से अमेजन रिवर बहती है और अमेजन रिवर ब्राज़ील के जंगलों से होकर बहती है, जिस जंगल को भी अमेजन जंगल बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, अगला टॉपिक है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये सारे जो भी हैं मरुस्थल हैं। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर जीवन लगभग असंभव हो सामान्य तौर तरीके से। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटलांटिक डेजर्ट। ये वही अटलांटिक डेजर्ट है जहाँ पर मैंने बताया था कि 1984 में दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च सेंटर भारत ने खोला था। 2012 में भारती नामक रिसर्च सेंटर खोला और मैत्री 2 नामक रिसर्च सेंटर खोले जाने की बात हो रही है। और यही मैंने बताया था कि रामचरण नामक व्यक्ति जो है 1960 में पहली बार भारत की तरफ से अटलांटिक डेजर्ट पे गए थे। अटलांटिक भूमिखंड भी है और डेजर्ट इसे इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली यहाँ पर ठंडा मरुस्थल है क्योंकि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। और भी मरुस्थलियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे पेंटागोनिया मरुस्थल यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पे। आर्कटिक मरुस्थल ये आर्कटिक ओशियन के पास है, ठीक है, ऊपर साइड। इसी तरह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अरबियन मरुस्थल ये इराक और सऊदी अरब के पास में है। गोबी मरुस्थल यहाँ पर है भारत के ऊपर, चीन के ऊपर मंगोलिया और रसिया के नीचे। तो यहाँ पर एक मंगोलिया देश है, वहाँ पर गोबी मरुस्थल है। ठीक है, इसी तरह सीरियन मरुस्थल है, सीरिया में है। और कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका के पास है, थोड़ा ऊपर है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, तो महत्वपूर्ण बात है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है इसी में, सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल यानी डेजर्ट जहाँ पे जीवन लगभग असंभव है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो महासागर से अलग सागर जो होता है, महासागर का एक पार्ट विश्व का सबसे बड़ा सागर है भूमध्य महासागर, जिसे भूमध्य सागर भी बोलते हैं। और ये महासागर तो नहीं है लेकिन सागर है, बहुत बड़ा है, इसे भूमध्य सागर बोलते हैं क्योंकि कई भूमियों के मध्य में है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, भूमध्य सागर। ठीक है, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया से घिरा हुआ सागर है। ये आपके सामने भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से समझिए कि ऊपर एक काला सागर है जिसे ब्लैक सी भी बोला जाता है। काला सागर यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, वही यूक्रेन जहाँ यूक्रेन और रसिया आपस में लड़ रहे हैं, काला सागर उससे जुड़ा हुआ है। उसके नीचे है तुर्की। तुर्की देश ने हाल ही में अपना नाम बदल दिया है, तुर्की है। उसके नीचे है सीरिया, यहाँ पर है साइप्रस, लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल। इजराइल में आप जानते हैं अभी लड़ाई हो रहा है। ठीक है, लड़ाई क्या हो रहा है, इजराइल विवादों में रहता ही है। ठीक है, उसके नीचे इजिप्ट, मिस्र। और मिस्र के ही बारे में मैंने बताया था कि नील नदी मिस्र से होकर जाती है और मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट, और नील नदी का दिन इसे कहते हैं। सबसे लंबी विश्व की नदी इजिप्ट है। तो मेडिटेरियन सी से जुड़े हुए देशों के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्र के बगल में है लीबिया, फिर है तुनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का एक बहुत प्रमुख यात्री था, मतलब बहुत फेमस यात्री जो पूरे विश्व में भ्रमण किया था,
शायद मार्को पोलो था या जो भी नाम है आप देखिएगा। उसके नीचे है स्पेन, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जल संधि है बताइएगा, शायद जिब्राल्टर जल संधि है क्या, जो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। एक बार आप देख के बताइएगा सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी जल संधि है देखिएगा, ठीक है। तो फिर फ्रांस है, यहाँ पर इटली है, और इटली के पास में मैंने बोला था वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश भी है, जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से ही विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। इधर ग्रीस है, ठीक है, याद रखिएगा ग्रीस है। और भी बहुत से देश हैं जो इम्पोर्टेंट देश हैं, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा जा सकता है कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से जुड़े हुए देश इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन आ जाएगा इटली, स्पेन, फ्रांस और यूक्रेन। 4 ऑप्शन आ गया, तो आपको यूक्रेन लगाना है, क्योंकि यूक्रेन ब्लैक सी से जुड़ा हुआ देश है, ना कि भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ देश। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। लेकिन याद रखना है कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। तो कौन सी मीठे पानी की है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। याद रखिएगा यहाँ पर है अमेरिका, ये अमेरिका है यूएसए, ऊपर है कनाडा, इधर साइड है अलास्का। अलास्का जो है अमेरिका का ही पार्ट है, और बीच में यहाँ पे आपका ये कनाडा, कनाडा को मैं लाइन से कर दे रहा हूँ। कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झील हैं। एक है सुपीरियर, एक है मिशिगन, एक है ह्यूरॉन, ओंटारियो, और एक और है सुपर है इरी झील। तो ये 5 झील हैं जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें से सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो कैस्पियन सागर वाला झील ज़्यादा बड़ा है, लेकिन खारे पानी का है, तो इसलिए बात रहेगा। और भी महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देख लेते हैं, जैसे ग्रेट बियर झील कनाडा में है। ग्रेट बियर झील कहाँ है, कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील भी कनाडा में है, ग्रेट स्लेव झील भी कनाडा में है। यूएसए के नीचे यहाँ पर एक देश है जिसे मैक्सिको बोलते हैं। मैक्सिको को मैक्सिको की खाड़ी से याद रखिए, मैक्सिको की खाड़ी ये है, यहाँ पूछा जाता है मैक्सिको की खाड़ी में बहुत। और ये छोटे मोटे देश हैं यहाँ पर छुट्टे पुट्टे, यही सब देश के मिलके वेस्ट इंडीज़ कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ एक देश है जो क्रिकेट खेलता है, ग्रुप ऑफ कंट्री है एक्चुअली। वेस्ट इंडीज़ कोई अलग से देश नहीं है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंट्री है। कुछ और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखेंगे, जैसे लेक जो बैकाल है, लेक बैकाल यहाँ पर है रसिया में। लेक बैकाल सबसे शायद गहरा झील है जो रसिया में है, ठीक है। इसी तरह और भी लेक विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में है। लेक चैड यानी चड लेक, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मृत सागर डेड सी, इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट झील या सागर थे। 5 झीलों के नाम मैंने ये बताया। सबसे मीठे पानी की झील यहाँ रही, खारे पानी की झील यहाँ रही, सबसे बड़ी झील भी यहाँ रही, ठीक है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ रही। ग्रेट बियर झील कनाडा में, ग्रेट स्लेव झील भी कनाडा में। अगला टॉपिक है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, नहीं सॉरी, यही कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कैस्पियन सागर झील से जुड़े हुए देश। तो आप अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैस्पियन सागर ये है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देशों की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देश हैं, जैसे एक है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो पीछे है, कजाकिस्तान है, फिर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, तेहरान है, ठीक है, ईरान है, अजरबैजान है, रसिया है। रसिया में ये नदी वोल्गा नदी, रसिया की नदी वोल्गा नदी को गंगा नदी की तरह वहाँ पे बहुत माना जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सब देश जो हैं कैस्पियन सागर से जुड़े हुए हैं, और 1991 के दशक के पहले ये सारे देश लगभग रसिया के ही अंतर्गत आते थे, और रसिया पहले यूएसएसआर नाम के से जाना जाता था,
और यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ, जिसमें से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत से देश, यूक्रेन, ये सब देश अलग हुए हैं। और आज के समय में यूक्रेन और रसिया में बहुत विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। कभी ये एक हुआ करते थे, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी जो मैप में है आप अगर देख सके तो देखिए, बशर्ते जो भी इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया। जैसे वोल्गा नदी कहाँ पर है, तो रसिया में है। वोल्गा नदी कहाँ पर आकर मिलती है, तो कैस्पियन सागर झील में आकर मिलती है। इसी तरह ग्रेट सुपीरियर, लेक सुपीरियर के बारे में भी मैंने बात बता दिया। अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। अमेरिका को कनाडा से अलग करता है 49 डिग्री चैनल। याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है भारत में कई बार 8 डिग्री चैनल कहाँ है, जो हमारे लक्षद्वीप, मालदीव वगैरह में है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 0 डिग्री चैनल, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल इधर अंडमान निकोबार का है। तो कुल मिला के उसी तरह 49 डिग्री चैनल अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। और साथ में यहाँ पे मैक्सिको है देश। मैक्सिको को रियो डी नदी है, रियो जेनेरियो करके नदी है, मैक्सिको को अमेरिका से अलग करती है, थोड़ा बहुत बॉर्डर जो है बनाती है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है विश्व में। भारत में वूलर झील है, जो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, वूलर झील, जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फिर से वही बातें हैं। अब आता है विश्व की सबसे ऊंची झील। सबसे ऊंची झील क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ पे है, पेरू में। पेरू कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, वहीं जहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया था, विश्व का सबसे लंबा स्थलीय पर्वत श्रृंखला। जबकि जलीय पर्वत श्रृंखला में आपको बताया था यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में है सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, लेकिन स्थलीय पर्वत श्रृंखला में एंडीज पर्वत श्रृंखला। वहीं पर है पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा, और वहीं पर है टीटीकाका झील जो पेरू में है, जिसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है लगभग, ठीक। देख लीजिएगा, कहीं त्रुटि हो तो बताइएगा। तो जो टीटीकाका झील है एक्चुअली वो पेरू और बोलाविया के मध्य में है, पेरू और बोलाविया के मध्य में। दक्षिण अमेरिका के कुछ देश देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और वहीं आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे की अच्छी जानकारी देंगे। तो पेरू और बोलाविया, जैसे यहाँ पर पेरू है जिसकी राजधानी लीबिया, यहाँ बोलाविया है, यहाँ पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। चिली सबसे लंबा यहाँ पर जो है तटीय क्षेत्र वाला देश है, ठीक है। फिर ब्राज़ील है, अमेजन जंगल लगभग पूरे विश्व का 21% ऑक्सीजन बनाता है और लगभग ब्राज़ील में ही पूरा फैला हुआ है। ऊपर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला वहीं जहाँ यूएसए ने अभी भी राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था और जो भी किया था तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। साथ में ये गुआना देश है, सूरीनाम है, और यहाँ पे फ्रेंच गुआना देश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिनके बारे में अभी आप देख लीजिए, बाद में इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ क्या है। जैसे पंपास घास के मैदान कहाँ हैं, ठीक है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है, तो नीचे है, ठीक है, अर्जेंटीना। ऐसे ही वेनेजुएला में क्या है, एंजिल वाटरफॉल है, अभी आगे मैं बताऊंगा। वेनेजुएला में यहाँ पे एंजिल वाटरफॉल है, ठीक है, यहाँ पंपास घास के मैदान है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और भी आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, तो आगे मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।